तेनू क्या सी ना कर तेरे जीजा जी ने मैंने चला दिता जी जल्दी अस्पताल लेके चलो। घबराओ नहीं साह चल रही है। सोनिया, ये क्या कर दिया तूने है? अब उससे मैं अंजाम भी भूल गया। हुण की होएगा सोचिया? चलो चक्को चक्को कर ले चलिए। चलो उठो। जग्गी, पिंड वालों ने तुझे नहीं देखा है? चल उठ, पाछा, बाकी मैं सब संभाल लेना। उठ उठ उठ, चल उठ सोरिया हुण, चल उठ, मैं संभाल लेना सर। चल उठ। जी जल्दी करो, जल्दी आराम ना, आराम ना, ओए आराम हो गया। तुसी अपने अपने घर जाओ जी, मेहरबानी करो। ले जाओ तुसी। बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर नासिर हुसैन को इस हादसे की खबर कर दी। इंस्पेक्टर हुसैन तुरंत जोगिंदर के घर के लिए रवाना हो गए। ना ना पुत्र, बस थोड़ी देर हो है, अब आराम आ जाएगा पुत्र। गुरु पली करेगा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हुण सोचने दा वक्त नहीं है। भैन जी की हालत बड़ी नाजुक है, इन्हें अस्पताल लेके चलो। पुत्र जिंदगी है, इंतजाम कर, बस आंदा ही होएगा। ले आ गया। वैद्य जी ने तुरंत आ जाना है, गड्डी भी साथ लानी है। वैद्य जी की बस्ती गल नहीं है, हमने अस्पताल लेके जाना है। पुत्र बैची नु एक बार लेप लगा लेन दे, बस फिर गड्डी च पा के अस्पताल ले जाना। पता नहीं तब तक बहन जी। ना ना पुत्र ना। प्रीतो दी गल सारे पिंड वालों ने सुनी होगी। फिर की होए? अब तक तो किसी ने जाके पुलिस को भी इतला दे दी होगी। वो देखो, जब पुलिस आए ना तो अपना मुंह बंद रखना। जो बात करनी है ना मैं करूंगा। भाऊजी, तुसी कहना चाहते हो कि तो प्रीतो तेरी बहन है तो मेरी भी तो कुड़ी है, मैनू भी अफसोस है। और लेकिन पुत्र, घर की इज्जत ऐसे सड़क पे नीलाम नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है? भाऊजी, तुसी जीजे नु बचाना। बस बहुत हो गया। साहब जी है घर। हाँ भाई जिंदगी जा देख, वैद क्यों नहीं आया? जी सत श्री अकाल थानेदार साहब। इसे भी तो हॉस्पिटल करने लगे। जी वैद जी आ जाए, जरा लेप लगा दे तो फिर। और सरदार जी, ये वैद जी का पास का रोग नहीं है। ओए जल्दी ले चले से देख। मैं भी बहन जी के साथ जाती हूँ। ये जल कैसे गई? वो जी चाय बना रही थी, स्टोव पे फट गया। ये साफा किसका सरदार जी? ये साफा किसका है? ये तो जी जोगिंदर प्रा जी का है।
जोगिंदर कहाँ है? प्रीतो, पुत्र, ऐसा किस तरह हो गया? बाबू जी, मैनू नहीं पता नानू की होया सी। बाहर बारात आ गई सी। देखो जी, छोटा भाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो। मैं तुहाडे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, तुसी पा लो। पानी 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 दे जरा मैं। हाँ जी, हुणे लाई। पानी लाई। लो जी पानी, लो जी जल्दी करो। ढोल बाजू से दिमाग बाहर था। अचानक इन्होंने मेरे ऊपर टिक्का तेल डाल दिया। मैं बाहर भागी जी। रब जाने इन्होंने की सोची। सारा कसूर मेरा ही सा भैन जी। जी मैं तुम्हारी गल मान लेंदी। ओए ना लाडो ना, रोना कुछ शक्ति होती है। वेक मैंने ठीक हो जाना। आप कितना वक्त देते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा? डॉक्टर अली, किसी मरते आदमी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लेना होता है, और इतनी देर में मैं मजिस्ट्रेट को नहीं बुला पाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, उसकी दिमागी हालत कैसी है? क्या वो बयान दे सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद हैरान हूं कि इतना जलने के बाद भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। उसे सब याद है, वो सबको पहचान रही है, अपने पिता, बहन। यानी कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है? 100%। तो फिर एक काम करते हैं, उसका बयान मुझे ही लेना होगा और आपको उसकी गवाही देनी होगी। ठीक है। कम क्विक। रब्धा भरोसा रख पुत्रा, सब ठीक हो जाना है। माफ करिए, मुझे इनका बयान लेना है। ओ जी, इसकी हालत तो देखो, आपको बयान की पड़ी है। डॉक्टर कुछ करो डॉक्टर। हालात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये जरूरी ना होता तो मैं ये तकलीफ आपको नहीं देता। प्लीज। आपका नाम और उम्र? डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरते आदमी का बयान एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है, लेकिन मनप्रीत मौत की कगार पर थी, इसलिए इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने वक्त न गंवाते हुए मनप्रीत का बयान खुद ही ले लिया। मनप्रीत ने इंस्पेक्टर को दोनों भाइयों के झगड़े, खेतों के बंटवारे से लेकर उसे जलाने तक की एक एक बात बताई। आप यहां पे अपना अंगूठे का निशान लगा सकती हैं। आइए, आपके सामने बयान लिया गया है, बतौर गवाह आप साइन करिए यहाँ पे। जी, यहाँ। राम सिंह जी।
इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने मनप्रीत के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर जोगिंदर के खिलाफ अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लिखा और जोगिंदर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे। जोगिंदर कहाँ है? वाहे गुरु जानदा जी, वो उस वक्त घर में नहीं था जब ये हादसा हुआ है। ये मैं खुद उसी से पूछ लूंगा। आप बस मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैंने नहीं पता जी। देखिए सरदार सिंह, आप जुर्म छुपाने के चक्कर में लपेटे में आ सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैं किया ना जी, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता जी। बच्चा का नहीं सरदार जी, वो ढूंढ तो उसे मैं लूंगा ही। तुम जोगिंदर को पहचानते हो ना? आओ। हाँ जी। चल जल्दी आओ। आओ बैठो भाई। जोगिंदर, तुम्हें अपनी बीवी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, वो मर गई है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, मैं जग्गी को फांसी नहीं लगन देनी। पर बाबूजी, परजाई जी का बयान है, इंस्पेक्टर ने दस्तखत नहीं कर सकते, मेरे भी, मैं क्या कर सकना? ओए इस तरह पल्ला ना चाड़। तुझे कहा था ना, बैर ना बढ़ा, ना बढ़ा, ना बढ़ा, बैर टाल दे। पता नहीं है जग्गी के गुस्से का, गुस्से में वो कुछ भी कर देता है। बाबूजी, जिसने फ्रेंड जी ने जलाया, उसकी तरफ सारी चंगी गल नहीं आएगी। वो चुप कर रहा है। प्रीतों के जलने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं जिंदे का स्यापा नहीं कर सकता। जग्गी मेरा पुत्र है, उसके वास्ते मेरा कोई फर्ज है। वो सुनो, मैंने वकील से सारी बात कर ली है। अदालत में जाके कह देना दस्तखत तेरे नहीं है, समझ गया है ना? हाँ जी। चलना, मैनू होर भी काम है। खबरदार, खबरदार जो तूने जीजे नू बचाया तो। वो बड़ा भाई है मेरा। ओए वाह, ओए वड्डी जल्दी याद आ गया तेनू। वड्डा भाई है तेरा। हुण याद आया जब मेरी बहन जल के मर गई। राजी, तेनू मेरी सौ, मैंने फिर कुछ कर लेना है। राजी। नहीं जी, मैनू ते मालूम ही नहीं कि परजाई जी ने कोई बयान दिता सी। यानी मनप्रीत के डाई डिक्लेरेशन पर आपके दस्तखत नहीं है? वो दस्तखत आपने नहीं किए? नहीं जी, वो ते थानेदार साहब ने कोई कानूनी काम बोल के सफा कागज पे दस्तखत लिए थे जी। योर ऑनर, दबाव में आकर गवाह अपना बयान बदल रहा है। योर ऑनर, जिस डाइंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत तक ना हो, जो मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में लिया गया हो, उसे सबूत बनाकर अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है? इंस्पेक्टर नासिर हुसैन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मजिस्ट्रेट को बुला सके, इसलिए उन्होंने खुद ही बयान लिया। मनप्रीत का पूरा जिस्म जल चुका था योर ऑनर,
इसीलिए वो अपने बयान पर अंगूठा तक नहीं लगा पाई। मौके की नजाकत और वक्त का तकाजा देखने की जरूरत है, योर ऑनर। मौत की कगार पर खड़ी कोई औरत अपने पति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? और डॉक्टर हक्सर अली, इंस्पेक्टर नासिर हुसैन किसी बेगुनाह को फंसाना क्यों चाहेंगे जिसे वो जानते तक नहीं? जोगिंदर सिंह हर हाल में राजेंद्र और अपनी साली अमरजीत की शादी रोकना चाहता था। उसने मनप्रीत से शादी रोकने को कहा, और जब वो नहीं रोक पाई तो गुस्से की आग में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी को ही जला डाला। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हालात के मद्देनजर इस डाइट डिक्लेरेशन को ही ठोस सबूत मान लें। हालात को मद्देनजर रखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे स्टोव और गांव वालों को दिए मनप्रीत के बयान के मद्देनजर सेशंस कोर्ट ने मनप्रीत के बिना दस्तखत वाले डाइंग डिक्लेरेशन को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की हत्या का जिम्मेदार माना और उसे फांसी की सजा सुनाई। उधर घबराने की लोड़ नहीं है, हैं? मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे को बड़ी अदालत में ले जाएंगे। मैं तेरे छुड़ा लेना है, मरन नहीं देना। किस वास्ते बाबू, किस वास्ते? बस बाबू, प्रीतो को मैंने मारा बाबू, मैंने उस प्रीतो को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हर खुशी दी उसने मेरे को, उसको मैंने अपने अहम के रास्ते मार डाला। बाबूजी मैंने मरण दो, मैं नहीं कर रहा, मैं किसी अदालत में चले जा रहा हूँ। पिंकू का सोचा है? सोचा है उसका? पुत्र मां तो उसकी पहले ही मर गई है, और मैंने भी कोई सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना, मैंने भी चले जाना है गुरु के पास। कोई की होएगा मेरे बाद उसका, है? की होएगा? दस सोच, जरा सोच पुत्र, सोच। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ महावीर सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की मौत का जिम्मेदार माना, लेकिन उसकी कम उम्र और बेटे का ख्याल करते हुए जोगिंदर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। चलो बाबूजी, महावीर सिंह अपने पोते पिंकू के साथ अभी भी गुरदासपुर में रह रहे हैं। राजेंद्र और अमरजीत भी गुरदासपुर में ही रहते हैं, हालांकि जमीनें अभी भी बटी हुई हैं। जोगिंदर पंजाब की एक जेल में उम्र कैद काट रहा है। वो सन 2003 में जेल से रिहा हो सकेगा, लेकिन उस घर में जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है जहां उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था।